एसएमसी का सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, ताकि आपको मार्केट की पूरी समझ आ जाए कि आखिर ये किस तरह का मार्केट है, कैसे ये मार्केट चलता है। और धीरे धीरे करके बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग जाएंगे। और मेरे क्लास में आप लोग एक्टिव रहिएगा। मैं किसी का भी माइक ऑन करवा करके पूछूंगा, समझ में आया कुछ क्वेश्चन आंसर होगा, आप लोग भी पूछ सकते हो। तो ये क्लास एक्टिव होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। लर्निंग बैच है कम्प्लीटली। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैलिड पुलबैक पढ़ने से पहले कैंडल स्टिक का बेसिक नॉलेज हम लोग लेंगे कि आखिर कैंडल स्टिक होता है क्या। वेल आखिर ये कैंडल स्टिक की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। आपने पहले भी इस तरह का चार्ट आपने देखा होगा, ये कैंडल देखा होगा, ये मोमबत्ती आपने देखा होगा। ये वो मोमबत्ती नहीं है जो हम जलाते हैं। ये कैंडल स्टिक एक ऐसा डायग्राम है, ऐसा फिगर है जो प्राइस को इंडिकेट करता है। हम लोग स्टॉक मार्केट में तीन चीज पढ़ने वाले हैं। एक होता है प्राइस के बारे में हम लोग सीखेंगे कि आखिर प्राइस क्या होता है। दूसरा, प्राइस अगर पता भी चल गया तो इसके टाइम के बारे में हम लोग सीखेंगे, टाइमिंग क्या होती है। उसके बाद क्वांटिटी, ये मैटर करता है हम लोगों का। तो तीनों चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्राइस, टाइम, क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइस क्या होता है। आखिर जो ये कैंडल पैटर्न आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट में, आपने देखा होगा पहले। आखिर ये क्या चीज होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, ये जो कैंडल आप नोटिस कर रहे हो, ये प्राइस के बारे में बताता है। तो आखिर किस चीज का प्राइस है। प्राइस वो किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे हम लोग सब्जी मार्केट में जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, या कोई और भी चीज की परचेसिंग करने जाते हैं। हर चीज की एक प्राइस होती है, और वो प्राइस हमेशा सेम नहीं रहता है, वो चेंज करते रहता है। तो उसी प्राइस को डिनोट करने के लिए हम लोग कैंडल का सहारा लेते हैं। हालांकि प्राइस अलग तरीके, बहुत तरीके से डिनोट किया जाता है। तो सर आखिर पिक्चर के फॉर्म में क्यों डिनोट किया जाता है। क्योंकि एक बच्चे को ए फॉर एप्पल पढ़ाने से अच्छा है उसको एप्पल ला करके दिखा दीजिए, या उससे भी अच्छा है कि एप्पल खिला दीजिए, तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कोई चीज़ अगर पिक्चर के फॉर्म में रहता है तो माइंड में आसानी से समझ में आता है, माइंड को बहुत ईजिली समझ में आता है। तो आखिर क्या है ये कैंडल। देखिए, आप सपोज फ्रूट खरीदने गए, आपको एप्पल खरीदना है। आप क्या किए कि सुबह 10 बजे निकल गए एप्पल खरीदने के लिए। 10 बजे आप निकल गए एप्पल खरीदने के लिए, और आपने डिसाइड किया कि मुझे 1 घंटा परचेसिंग करनी है। सिर्फ 1 घंटा मुझे परचेसिंग करनी है यहाँ पे। क्योंकि हर किसी का परचेसिंग पावर अलग होता है, परचेसिंग टाइम अलग होती है। किसी को लगता है कि मैं 1 ही घंटा कर सकता हूँ, किसी को लगता है कि नहीं मैं दिन भर मार्केट में रह सकता हूँ, किसी को लगता है कि नहीं 5 मिनट ही मेरे पास टाइम है, किसी को लगता है 2 मिनट ही टाइम है। तो लोग अपने अपने टाइम के हिसाब से परचेसिंग करते हैं। अच्छा, कोई इसमें से बता सकते हैं कि ये किस तरह का कैंडल है। अगर कोई जानते होंगे, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, बाई कैंडल, सेल कैंडल, किस तरह का कैंडल है। कोई भी माइक अनम्यूट करके बताएं ताकि मुझे समझ ग्रीन में आ जाए। कैंडल बुल गुड हाँ, मॉर्निंग ग्रीन सर। कैंडल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये कैसा कैंडल हुआ, ग्रीन कैंडल हुआ। ये बाई का कैंडल हुआ कि सेल का कैंडल मैडम। बाय का। बाई का हो गया, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चला कि ये बाई का हो गया, ये कोई कैंडल आइडिया। नीचे से स्टार्ट होती है तो ऊपर क्लोज होती है। लो से हम बाय करते हैं, हाई से हम सेल करते हैं। ठीक है। मतलब ये अच्छा आपने जवाब दिया कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर कलर इसका ग्रीन है इसलिए हम इसको बाई लेते हैं। ठीक है, कलर ग्रीन मैटर नहीं करता है। अगर मैं इसको ब्लैक कर दिया, पिंक कर दिया, ब्राउन कर दिया, तो
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाई कैंडल नहीं रहेगा। तो कलर मैटर नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज, इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आप सुबह गए मार्केटिंग करने के लिए, आपको 10 बजे एप्पल खरीदना है। आपने डिसाइड किया है मुझे 1 घंटे के लिए मार्केटिंग करनी है। तो मॉर्निंग में आप 10 बजे जैसे ही एंटर करते हो, आपने देखा एप्पल की प्राइस 100 रुपीज़ चल रही है, ठीक है? आपने वेट किया कि नहीं, मुझे तो 1 घंटा पूरे मार्केट को रीड करना है, देखते हैं क्या होता है। तो फिर कुछ समय के बाद, 15 मिनट के बाद पता चला कि एप्पल की प्राइस 90 रुपीज़ हो गई। आप 15 मिनट और वेट किए। इसके बाद अचानक एप्पल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 150 हो जाता है, हाई चला जाता है। और फिर आखिरी टाइम, मतलब लास्ट 15 मिनट आप वेट करते हो कि 11 बजे देखते हैं मार्केट क्या करता है। क्या 150 पे रहता है कि कुछ और रिएक्शन देता है? तो पता चला मार्केट 130 पे जाकर के क्लोज हो गया। यहाँ पर मार्केट आकर के बंद हुई है। शार्प 11 बजे सुबह 130 पर जाकर के क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट तो ओपन हुआ था 100 पर, लेकिन फाइनली मार्केट जा करके बंद हुआ है 130 पर बंद हुआ है। तो इस डाटा को देख करके क्या समझ में आता है कि मार्केट, एप्पल की जो प्राइस है वो कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, ये इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है। तो हम लोग नोटिस कर रहे हैं बंद तो 130 पे हुआ है। जब मैं इंटर किया था तो ये तो 100 रुपीज़ था। इसका मतलब क्या हुआ है कि 130 ग्रेटर देन 100, ये बड़ा है। जो मार्केट बंद हुआ है ज़्यादा प्राइस पे बंद हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो एप्पल की प्राइस है वो बढ़ी हुई है। इसको हम लोग बुलिश कहते हैं। मार्केट यहाँ से अप गया है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग डाउन का देख सकते हैं कि सुबह 10 बजे 100 रुपया चल रहा था। 10 बज के 15 मिनट पे मार्केट यहाँ से अप हुई, सपोज 130 हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद देखते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। और नीचे जब आता है तो ये करीब 70 रुपीज़ लो बना देता है, 70 रुपीज़ लो बनाता है। और फाइनली 11 बजे मार्केट जो है 90 रुपीज़ पे जाके क्लोज होता है। तो इससे क्या समझ में आया कि जब मैं 10 बजे इंटर किया था तो 100 रुपीज़ चल रहा था, और 11 बजे मार्केट बंद हुआ है 90 रुपीज़ पे जाकर के बंद हुआ है। इसका मतलब कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो स्मॉलर देन ओपनिंग प्राइस है। तो जब मार्केट बंद हुआ है वो ओपनिंग प्राइस से कम में बंद हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट हमारा डाउन जा रहा है, यहाँ से डाउन जा रहा है। और यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, अप जा रहा है। इसका मतलब कलर मैटर नहीं करता है। अब कलर का क्या यूज पड़ता है? कलर हम आसान बनाने के लिए कोई भी कलर डाल देते हैं। जैसे अगर क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस है तो हम कहेंगे कि प्राइस अप जा रहा है, या कह सकते हैं ये मार्केट बुलिश मार्केट है। एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे, जो पहली बार आ रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, बुलिश मार्केट इसको कहते हैं। और मार्केट जब डाउन होता है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बुलिश लिखा हुआ है। जब मार्केट अप रहेगा तो ये बुलिश हुआ, और जब मार्केट डाउन रहेगा तो ये हम लोग का बेयरिश होगा, ये बेयरिश होगा, ठीक है। अब जैसा आपने देखा कि क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस है तो मार्केट अप जाएगा। अब ये कैंडल बुलिश कैंडल है, मतलब अप वाली कैंडल है। इसको बाइंग कैंडल भी हम लोग कहते हैं। तो आसान बनाने के लिए इसका कलर हमने ग्रीन डाल दिया। आप इसका कलर कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से। मेन मैटर क्या करता है, कैंडल बुलिश है कि बेयरिश है, ये डिसाइड करता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस। अगर क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस है तो मार्केट अप जाएगा। अगर क्लोजिंग प्राइस स्मॉलर देन ओपनिंग प्राइस है तो मार्केट डाउन जाएगा। यहाँ से अप जाएगा, ये मार्केट डाउन जाएगा। अच्छा, कोई बताएंगे इसका नाम बुलिश क्यों रखा जाता है? वाइट इज नोन एज बुलिश। बुल का मतलब सांड होता है,
बियर का मतलब भालू होता है। एनीवन जिनको थोड़ा आइडिया हो ऐसी बस जानने के लिए, बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ। एनीवन। ओके सर, सांड जो होता है वो नीचे से ऊपर को मारता है इसलिए बुलिश कहते हैं। हाँ, जो बहुत अच्छा। बेरिश है वो पंजा मारता है तो उसको बेरिश कहते हैं, कौन नीचे को धकेलता है। जी, जी, बहुत बढ़िया कहा। देखिए मार्केट बुलिश कहने का मतलब अब, तो जो बुल अटैक करता है वो नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करता है, नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करता है, इसलिए इसका नाम बुलिश रख दिया गया। ठीक है, बस आसान बनाने के लिए, इसके पीछे का और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बेरिश क्यों इसे बोला जाता है? क्योंकि जो भालू पंजा मारता है ऊपर से नीचे की तरफ मारता है, इसलिए जो कैंडल है डाउन साइड की तरफ जाता है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि कैंडल के बारे में ये 4 डाटा आपको पता होना चाहिए। आगे जाकर के इस पे एक स्ट्रैटेजी बनती है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं ओपन, लो, हाई, क्लोज़, और ये हो गया ओपन, हाई, लो, क्लोज़, ऐसे करके। तो आगे जाकर के देखिएगा, ये 4 डाटा का यूज़ करके हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इसके बेसिस पर मार्केट में हम लोग एंटर करेंगे। तो जहाँ पर भी ये 4 डाटा मिल रहा है, मतलब कोई भी एप्पल हो या कोई स्टॉक मार्केट हो, कहीं पे भी ये 4 डाटा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसके बेसिस पे हम लोग प्लान करते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड हो सकता है। ये बाई जाने वाला है, सेल जाने वाला है, तो ये आपको रखना ज़रूरी है। अब देखिए, इसी कैंडल में 2 पार्ट हम लोग और लेकर के चलेंगे। ये जो लोअर खाली एक लाइन दिख रहा है ना, इसको विक कहते हैं, और ये जो मोटी वाली पोर्शन है, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। तो ये हम लोग का विक, ये हम लोग की बॉडी, ऊपर वाला हम लोग का विक हो गया। ठीक है? तो इसको शैडो भी कहते हैं या विक भी आप कह सकते हैं। तो पूरे कैंडल का 2 पार्ट हो गया, एक हो गया विक, दूसरी होगी बॉडी। उसी तरह इधर भी आप देखोगे विक बॉडी ऐसे करके जाता है। और आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, एक चीज़ और पढ़ेंगे, ये जो विक है, ये रिटेल पर्सन को इंडिकेट करता है जनरली, रिटेल पर्सन को इंडिकेट करता है। और जो बॉडी होता है, वो इंडिकेट करता है बिग प्लेयर को, बिग प्लेयर को इंडिकेट करेगा। तो ये डिफरेंस होता है, आगे जाकर के सीखेंगे कि ये बिग प्लेयर क्यों होता है। लेकिन अभी इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको बता दिया कि जो शैडो होता है वो रिटेल पर्सन को इंडिकेट करता है, और जो बॉडी होता है वो बिग प्लेयर को इंडिकेट करता है। बिग कहने का मतलब बैंक हो गया, हेज फंड हो गया, इन सारे प्लेयर को इंडिकेट करता है। अब देखिएगा, आप लोग एक्टिव रहिएगा, बीच बीच में किसी का भी माइक ऑन करवाऊंगा मैं, पूछूंगा मैं आप लोगों से कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखिए, कैंडल को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है, प्राइस को इंडिकेट करने का बहुत सारा तरीका है, कहीं कहीं इस तरह का कैंडल भी यूज होता है। लेकिन हम ज़्यादा इसी कैंडल पे फोकस करने वाले हैं, इसी कैंडल पर। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, जो टाइम फ्रेम के बारे में बात हो रही है ना, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बोला 1 घंटे का, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम दिया हुआ है। हर किसी का ट्रेड करने का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। किसी को लगता है कि मुझे 15 मिनट सूट करेगा, किसी को लगता है 30 मिनट सूट करेगा, किसी को लगता है 1 डे सूट करेगा, किसी को लगता है कि एक एक मिनट में ही मुझे ट्रेड करना चाहिए। तो उसके हिसाब से यहाँ टाइम फ्रेम दिया हुआ है। ठीक है, आप अपना कस्टमाइज भी कर सकते हैं, किसी को लगता है नहीं मुझे 22 मिनट चाहिए, तो आप यहाँ से 22 मिनट लगा सकते हैं। ठीक है, कस्टम, ये देखिए, ऐड कस्टम इंटरवल। हालांकि मैं इसके बारे में ट्रेडिंग व्यू के बारे में बताऊंगा कि कैसे यूज होता है, जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं तो मैं एकदम उंगली पकड़ के आपको सिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे और इसको चलाएंगे हम लोग कैसे। ठीक है, तो ये चार्ट होता है और इसको देख सकते हैं कि चार्ट पर आपको रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, तो जो ग्रीन कैंडल है वो बुलिश कैंडल है, जो रेड कैंडल है वो बेरिश कैंडल है। ये कैंडल आप चार्ट में देखेंगे, इसी 2 कैंडल पर हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन होने वाली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, हम लोग धीरे धीरे करके सीखते हैं आज। ये देखिए, अब यहाँ से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ कैंडल आपको ऐसा मिलेगा, जैसे अभी आपने कैंडल क्या देखा कि बॉडी होती है, दोनों साइड विक होता है, दोनों साइड विक होता है, शैडो जिसको कहते हैं। यहाँ देखा आपने, ऊपर भी विक, नीचे भी विक,
कुछ कैंडल आपको ऐसा मिलेगा कि एक ही साइड शैडो होगा और एक साइड शैडो नहीं होगा। ऊपर साइड सिर्फ विक होगा, नीचे साइड विक नहीं होगा। उसी तरह कुछ कैंडल आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ऊपर साइड विक नहीं है, लेकिन डाउन साइड आपका विक है। इसका नाम शेप्ड बॉटम भी कहते हैं, शेप्ड हेड भी कहते हैं। खैर, नाम से नहीं जानना है, आपको सिर्फ कैंडल देखना है। और इसका मतलब क्या हो गया? ये ऐसा अगर मिलता है तो ग्रीन कैंडल है ना, ओपन नीचे होता है और इसमें नीचे इसके नीचे कुछ नहीं गया। जैसे मार्केट में 100 रुपया में कोई चीज ओपन हुआ और इसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा है, इसका मतलब लो भी इसका यही है। ठीक है, लो भी यही है इसका। और फिर मार्केट इससे ऊपर चला गया तो ये हम लोग का हाई है। और मार्केट नीचे आकर के बंद होता है, इट्स अ क्लोजिंग। ये हमारा क्लोज कहलाया। तो ओपन लो भी वही हो गया, ऊपर हाई, और नीचे जाकर के क्लोजिंग कहलाया। लेकिन जो रेड कैंडल में होगा, ये क्या होगा? ओपन हो गया, इसका हाई इतना ही बना, जहां पर ओपन हुआ है हाई भी उतना ही है, और नीचे यहाँ पर लो बना है, और ये इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग होगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो माइक अनम्यूट कर सकते हैं। एनीवन? गुरप्रीत सिंह सर, माइक अनम्यूट करें। जतिंदर सर? हाँ जी सर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है जो पढ़ाया मैंने अभी? हाँ जी 100%। ठीक है। ये बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछ ले रहा हूँ, कोई डाउट है तो? यहाँ तक क्लियर है ना सर? नो सर, ऑल क्लियर। ठीक है, चलिए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी। अच्छा, कुछ कैंडल ऐसा भी होता है कि ना तो ऊपर विक मिलेगा, ना नीचे विक मिलेगा। ठीक है, इसका ओपन जहाँ पे हुआ, ओपन तो है ही, और मार्केट इसके नीचे गया ही नहीं। 100 रुपीज पर ओपन हुआ और 100 रुपीज से नीचे गया ही नहीं। तो ओपन और लो दोनों सेम हो गया इसका। और कुछ समय के बाद क्या गया, मार्केट हाई लगाया और क्लोज भी वहीं पर हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट का जो ओपन है और लो है, दोनों सेम सेम है, और इसका हाई और क्लोज भी सेम है, ना ऊपर विक होता ना नीचे विक होता। इसको हम लोग कहते हैं मारू बोजू बुलिश कैंडल। नाम से नहीं जानना है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है कि ना ऊपर विक है ना नीचे विक है। ऐसा कैंडल भी आपको मिलेगा। जैसे मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ये देखें। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं, ये जो रेड कैंडल है, इसका विक ऊपर भी है, ये नीचे भी है। ये देखिए, ये विक ऐसा कैंडल आपको दिख रहा होगा। एक कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये कैंडल ऐसा है जहाँ नीचे विक नहीं है, लेकिन ऊपर छोटी सी विक बनी हुई है। ठीक है, छोटी सी विक बनी हुई है। कुछ कैंडल ऐसा मिलेगा ना ऊपर भी विक मिलेगा ना नीचे भी मिलेगा। कुछ कैंडल ऐसा भी मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं कुलविंदर सर, ये देख रहे हैं आप? माइक अनम्यूट करें। यस सर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये कैंडल? यस सर। ठीक है, मारो बोझो। ये क्या है? मारूबुजू कैंडल हो गया, ना ऊपर विक है ना नीचे विक। ठीक है, नीचे। तो ये तीन तरह का ही कैंडल आपको दिखेगा। या तो दोनों साइड विक मिलेगा, नहीं तो एक साइड मिलेगा, या फिर नहीं तो कहीं भी विक नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉरी सर, यस ये सर। मारुबुजु, सॉरी सर, इंटरप्ट किए। जी पूछिए। ये जी जी। मारुबुजु का क्या मीनिंग होता है? देखिए, मारूबुजू का मतलब क्या हो गया, बस एक नाम रखा गया है, और इसका मीनिंग क्या हो गया देखिए सर। ये जो कैंडल बना है ना सर, यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये कैंडल क्या है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश इसको कहते हैं हम लोग। मतलब बायर इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। जैसे मार्केट ओपन हुआ, 100 पे ओपन हुआ,
और मार्केट इसके नीचे गया ही नहीं। जैसे कभी-कभी हम लोग मार्केटिंग करने जाते हैं ना, सपोज़ मुझे कोई सब्ज़ी खरीदना है, जैसे इंडिया में तो बार्गेनिंग काफ़ी होती है। अगर सब्ज़ी वाला ने बोला कि ₹100 पर केजी देंगे, तो हम लोग बार्गेनिंग करवाते हैं कि नहीं ₹80 पर केजी दोगे आप मेरे को, ठीक है? तो मार्केट का क्या चांस है कि मार्केट नीचे भी आ सकती है, अगर कम कर दिया ₹80 हो गया, तो उसने ओपनिंग तो किया 100 पे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि मार्केट और नीचे आ जाए, 80 पर आ गया, कुछ ये अपना रेट कम करके 80 पे बेच दिया। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, पता चला एक ही सब्ज़ी बेचने वाला है, ठीक है? और खरीदने वाले 100 लोग आ गए, तो ये कभी भी अपना रेट कम नहीं करेगा। उसको पता है कि खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मैं जितना भी रेट रखूँगा ना, वो बिक जाएगा। तो ओपनिंग जितना भी हुआ ना, ₹100 ओपनिंग हुआ और मार्केट उसके नीचे आई नहीं। मतलब उसका लो भी वही है और ओपनिंग भी वही है। जैसे उसने बोला कि ₹100 में कितना का है? तो उसने बोला ₹100। हमने बोला कुछ कम करोगे? तो नहीं करेंगे कम। तो इसका मतलब ओपनिंग भी वही हो गया और लो भी उसका वही हो गया, ठीक है? और उसी तरह फिर कुछ समय के बाद डिमांड बहुत ज़्यादा था, तो इसकी प्राइस और बढ़ गई, इसने और प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है? तो प्राइस कितना बढ़ा दिया? हो सकता है ₹200 बढ़ा दिया हो। हाई बढ़ाने के बाद फिर वहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि भाई कितना है? तो ₹200 कम करोगे? नहीं। तो फाइनली मार्केट इसी पे बंद होती है। इसी पे बंद होने का मतलब क्या हो गया कि आपने 1 घंटा का अगर टाइमिंग लगाया ना, तो 1 घंटे का ये प्राइस है पूरा का पूरा, 1 घंटे का। ओपन भी वही, लो भी वही, क्लोज़ भी वही और हाई भी वही लगा। ये क्लियर हुआ सर आपको? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने बताया। अब एक आता है इनसाइड कैंडल और बेबी कैंडल क्या होता है, इसको भी समझ लें, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी अभी हम लोगों को। देखिए, अगर एक कैंडल बनी हुई है, इसको हम लोग कहते हैं मदर कैंडल, ठीक है? ये मदर है तो बेबी भी होगा, और मदर इसलिए है क्योंकि अगला जो कैंडल बन रहा है उसको बेबी कहते हैं, और बेबी इसलिए कहा जाता है कि जो नेक्स्ट कैंडल बनता है, जो प्रीवियस कैंडल के ना तो हाई के ऊपर निकल पाता है, ना लो के नीचे निकल पाता है। निकलने का मतलब क्या हो गया कि ना हाई के ऊपर जा पा रहा है, ना ही लो के नीचे जा पा रहा है। मतलब ये जो कैंडल ऐसा है, ये जो बेबी कैंडल है, ये बीच में रहता है, ना हाई के ऊपर, ना लो के नीचे, ये बीच में रहेगा, ये हमेशा मिडिल में रहता है। तो इसलिए इसको हम लोग बेबी कैंडल कहते हैं। ये हम लोग का बेबी कैंडल कहलाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन एक आता है, क्या मदर कैंडल हमेशा ग्रीन होती है? नहीं, इसका कलर कुछ भी होता है। तो जो भी साइज मदर कैंडल का होगा, अगला बेबी तभी कहेंगे वो कैंडल ना इसके हाई के ऊपर निकले, ना इसके लो के नीचे निकले। मतलब इसके अंदर में ही रहना चाहिए, हाई के नीचे और लो के ऊपर रहना चाहिए, ना हाई को ब्रेक करे, ना लो को ब्रेक करे। जैसे यहाँ पे देखें, इस बार रेड कलर की मदर कैंडल हो गई और ये बेबी कैंडल हो गया। तो ये बेबी कैंडल ना तो ऊपर निकला, ना नीचे गया, बीच में ही रह गया, इसके हाइट के अंदर ही रह गया, इसलिए इसको हम लोग बेबी कैंडल कर सकते हैं। ये बेबी कैंडल हो गया। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि सर, क्या एक बेबी कैंडल बहुत सारा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये मदर है, तो एक मदर की 4-5 बेबी हो सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है बेबी। तो यहाँ पे देखें कि अगर ये मदर कैंडल है, ठीक है, मदर कैंडल, तो ये हमारी बेबी कैंडल है। क्यों बेबी है? क्योंकि ये कैंडल ना तो हाई के ऊपर निकली, ना लो के नीचे निकली, तो ये होगी। फिर दूसरा कैंडल भी हम लोगों का हो गया, ना हाई के ऊपर निकला, ना लो के नीचे निकला, ये भी बेबी कैंडल हो गया। लेकिन क्या इसको हम लोग बेबी कैंडल कह सकते हैं? एनीवन? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कोई बता सकते हैं? कैन वी से दिस वन एज अ बेबी नो कैंडल? सर, नो, रविंदर क्योंकि इसने साहब। ब्रेकआउट कर दिया लास्ट कैंडल में, ओके, मदर कैंडल देखिए, को, हाईएस्ट हाँ को। ये देखिए, ये बेबी कैंडल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने हाई को ब्रेक कर दिया, ऊपर चला गया। ये बेबी कैंडल क्यों है?
क्योंकि ना तो मदर के हाई को ब्रेक किया है, ना मदर के लो को ब्रेक किया है, इसके बीच में ही रह गया। तो ये हम लोगों का बन जाएगा बेबी कैंडल। ये बेबी कैंडल, ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? हरविंदर सर Yes, Yes, sir. sir. All clear. क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एक लास्ट और इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से समझेंगे कि कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। इसका कलर हम लोग खुद चेंज करते हैं। सिर्फ ये ध्यान देना है कि कैंडल बुलिश है कि बेयरिश है, वो डिपेंड करता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस पे, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस है तो कैंडल हम लोग का अप होगा। अगर ओपनिंग प्राइस इस अगर क्लोजिंग प्राइस स्मॉलर देन ओपनिंग प्राइस है तो ये डाउन होगा, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। कलर हम लोग कुछ भी रख देते हैं, कलर मैटर नहीं करता है यहाँ। वेल, यहाँ पर आइए। हाँ, अब पुल बैक क्या होता है, वैलिड पुल बैक एंड बोस क्या होता है, ये समझना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, यहीं से मेन टॉपिक स्टार्ट होगा और आप लोग एक्टिव होकर के बैठिएगा। अब मैं किसी का भी माइक अनम्यूट करवाऊंगा। देखिए, वैलिड पुल बैक एंड बोस क्या होता है? बोस का फुल फॉर्म होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जहां पर बोस मिलेगा ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मतलब क्या हो गया कि मार्केट इस तरह से बोस कर दिया, कहीं पे बोस दिख गया, इसका मतलब मार्केट पहले अप साइड जा रहा था ना, ऊपर साइड, तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट अभी भी अप साइड ही जाएगा। ये बोस का इंडिकेशन होता है। तो आगे जाकर के सीखेंगे, पहले तो ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि बोस क्या होता है और वैलिड पुल बैक क्या होता है, पहले ये सीखते हैं। लेकिन वैलिड पुल बैक पढ़ने से पहले एक वर्ड हम लोग सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस, मोस्ट पावरफुल थिंग। इसको थोड़ा हम लोग अभी समझते हैं, और फिर जब लिक्विडिटी में पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम लोग सीखेंगे, इंड्यूसमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग सीखने वाले हैं। फिर आगे जाकर के वर्ड में यूज करूंगा, लिक्विडिटी स्विप क्या होता है, हाई एंड लो स्विप क्या होता है, एसएल हंटिंग क्या होता है। एसएल हंटिंग कहने का मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, लगभग सेम ही चीज। आइए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत लोग जानते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वैलिड पुल बैक हम लोग समझ सकें। मान लीजिए कि ये कोई कैंडल बना हुआ है और बताया था कि ये एक बुलिश कैंडल है, बुलिश में बी लिख देता हूँ, बाइंग कैंडल है ये। सपोज ओके, और एक मेरी आवाज आ रही है ऑडिबल? सर अभी भी आई है, पहले नहीं आ रही थी। ठीक है, चले, ओके। अब देखिए कि सपोज आपने कुछ परचेसिंग किया, 100 रुपीज पे खरीद लिया। अब आपका क्या होगा फायदा, जब प्राइस अप होगा तब आप प्रॉफिटेबल रहोगे। सपोज कि ये 150 प्राइस चला गया तो प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन हो सकता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए, ये लॉस भी होना स्टार्ट हो जाए। तो मार्केट जब यहाँ से डाउन जाएगा तो आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने बाई किया 100 में। लेकिन हम पहले से रेडी रहते हैं कि अगर मेरा नुकसान हो तो कम से कम हो। तो मैं पहले से रेडी था कि अगर 80 रुपीज जाएगा ना, 80 रुपीज तक अगर जाएगा तो मैं यहाँ पे एसएल बुक कर दूंगा, स्टॉप लॉस बुक कर दूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस नाम ही है अपने लॉस को रोकना है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 80 रुपीज का रिस्क ले सकता हूँ। तो यही हम लोगों का स्टॉप लॉस है।
स्टॉप लॉस हम मैनुअली ऑर्डर डाल देते हैं कि ऑटोमेटिक जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा ना, हमने पहले इंटर कर दिया कि 80 रुपीज़ पे जैसे प्राइस आएगा, मैं यहाँ से 20 रुपीज़ का लॉस बुक करके निकल जाऊंगा। मेरी इतनी ही कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं दूंगा। तो जो 80 रुपीज़ का लॉस आपने लगाया, इसी को हम लोग कहते हैं स्टॉप लॉस। और ये स्टॉप लॉस इतना क्यों जरूरी है? देखिए, बड़े प्लेयर का नजर आपके स्टॉप लॉस पे रहता है। क्यों स्टॉप लॉस पे रहता है? या छोटे प्लेयर के स्टॉप लॉस पे रहता है? आप ऐसे समझ कि जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, स्टॉप लॉस लगा, तो किसी का यहाँ पे नुकसान हुआ है। 100 पे कोई खरीदा और 80 रुपीज पे वो सेल कर रहा है, इसका मतलब 20 रुपया का नुकसान हुआ है। किसी एक पर्सन का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, लेकिन दूसरे पर्सन को तो फायदा हुआ ना, उसको डिस्काउंट में चीजें मिली। जो बड़े प्लेयर है वो हमेशा टारगेट करते हैं आपके स्टॉप लॉस पर। तो एक पर्सन का नुकसान हुआ, लेकिन दूसरे पर्सन को फायदा मिला। क्यों? क्योंकि 80 रुपीज पे उनको चीजें मिल गई, उनको डिस्काउंट में चीजें मिल, और हर कोई चाहता है कि डिस्काउंट में उसे मिले। तो हम लोग भी जो एंट्री प्लान करेंगे ना, वो बड़े प्लेयर के साथ ही एंट्री प्लान करेंगे। तो हम लोग का पूरा ध्यान दूसरे के स्टॉप लॉस पे रहेगा, वो आगे जा करके हम लोग सीखेंगे। लेकिन आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया कि स्टॉप लॉस क्या होता है, कि आपने जितने पे भी बाई किया, उसके नीचे आपने देखा कि मैं कितना लॉस बियर कर सकता हूँ, तो पता चला कि 20 रुपीज़ का लॉस मैं बियर कर सकता हूँ। तो 80 रुपीज़ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। वहाँ पर प्लेटफॉर्म रहता है, वहाँ पर मैनुअली आप इंटर कर सकते हो, और जब मार्केट आता है तो ऑटोमेटिक आपका लॉस वहाँ पे बुक हो जाता है। इसी को हम लोग स्टॉप लॉस कहते हैं। अभी आसान भाषा में ये समझेंगे। तो अब एक क्वेश्चन उठेगा, क्या सर हमेशा नीचे नीचे ही स्टॉप लॉस रहता है कि ऊपर रहता है? क्योंकि देखिए, ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है कि जहाँ पे प्राइस ऊपर जाता है तो भी आप पैसा कमाओगे, नीचे जाएगा तो भी पैसा कमाओगे, और मार्केट बीच में रहता है तो भी पैसा कमाओगे। तो बीच वाले पार्ट अभी आप नहीं सीखोगे, ये थोड़ा और हायर लेवल की चीजें हैं, कि मार्केट वहीं पे रह गया तो कैसे पैसा कमाएंगे सर हम। ठीक है, ये भी हम ये हायर टॉपिक है। लेकिन अभी यहाँ पे देखें कि अगर 100 रुपया में आपने खरीदा, और आपका प्रिडिक्शन है, आप अनुमान लगा रहे हो कि मार्केट अप जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पता है कि दोनों साइड आप पैसा कमा सकते हो। तीसरा साइड कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है कि मार्केट बीच ही में रह जाए तो कैसे पैसा कमाते हैं। खैर ये आगे की बात है। अगर आपने 100 में बाई किया और 200 प्राइस चला गया, तब तो पता है कि प्रॉफिट होता है। ठीक है, आपने प्रिडिक्शन किया, आपने अनुमान लगाया कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा, तो प्रॉफिट कमाते हैं हम लोग। ये बाई का ट्रेड होता है। यहाँ पे सेल में भी पैसा कमाते हैं, कि मार्केट जब डाउन होगा तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। कि सपोज अभी 300 किसी भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है, और आपने प्रिडिक्ट किया कि नहीं मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है, तो आपका प्रिडिक्शन अगर सही हुआ तो भी आप पैसा अर्न करोगे। तो जितना जितना डाउन जाएगा आप यहाँ से सेल करोगे। ठीक है, जितना जितना डाउन जाएगा ना, अगर मान लीजिए ये 200 चला गया, तो इसका मतलब आप सही थे 100 पॉइंट। आपको लगा था कि 300 अभी प्राइस है ना, मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, तो 100 पॉइंट आप सही हुई, तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अभी आसान भाषा में इतना ही समझ ले कि अप जाते हुए भी पैसा कमाते हैं, डाउन जाते हुए भी पैसा कमाते हैं, और मार्केट वहीं पे रह जाता है तो भी पैसा कमाते हैं। ये बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल अप जाएगा तो भी पैसा कमाएंगे, डाउन जाएगा तो भी पैसा कमाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैंडल बनता है ना, कैंडल बनता है, तो कोई अगर बाई किया, 100 रुपीज़ पे बाई किया, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा? 80 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि आपने बाय किया है। अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट नीचे जाएगा तो ये हम लोग का एसएल होगा। लेकिन अगर यही चीज आपने सेल किया होता, सेल करने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट आपने यहाँ पर 100 रुपीज पे सेल कर दिया है, सपोज 100 रुपीज पे सेल किया है, और आपका प्रिडिक्शन है, आप अनुमान लगा रहे हो कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन आप गलत भी तो हो सकते हैं। अगर गलत हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि अगर आपके अगेंस्ट में चला गया, 130 हो गया, तो 30 पॉइंट का आपको लॉस होगा, तो ये आपका एसएल हो जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस दोनों साइड लगाना है, ऊपर भी लगाना है, नीचे भी लगाना है। ठीक है, अगर बाय कर रहे हैं तो नीचे रहेगा, सेल कर रहे हैं तो ऊपर रहेगा। ठीक है,
तो ये स्टॉप लॉस आसान लैंग्वेज में अभी मैंने आपको बताया। इसमें थोड़ा और डिटेल में हम लोग सीखेंगे जब इंड्यूसमेंट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, लिक्विडिटी के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वहां पे और भी डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन जो वैलिड पुल बैक हम लोगों को पढ़ना है उसके लिए स्टॉप लॉस जानना आपको जरूरी है। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग बड़े प्लेयर का मूव सीख रहे हैं कि बैंक कैसे इंटर करता है, हेज फंड कैसे इंटर करता है मार्केट में, हम उनके साथ एंट्री करेंगे और उनकी नजर कहाँ पे रहती है। अब आपको शिकारी बनकर के इंटर करना है, शिकार नहीं बनना है। पहले आप शिकार बन करके इंटर करते होंगे, लेकिन अब आपको शिकारी बनना है। दूसरे को कैसे हंट करना है, वो स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे सीखनी है। तो आइए देखते हैं कि वैलिड पुलबैक क्या होता है हम लोग का। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक कैंडल ऊपर गया, ये कैंडल हुआ, ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ है, इसको ध्यान से सुनेंगे अब। और अगला कैंडल क्या हुआ ना, ये कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 2, ये कैंडल नंबर 2 और ऊपर चला गया। अगर हम बाई कर रहे हैं तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, नीचे में, इस कैंडल के विक के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। पुल बैक क्या होता है? पुल बैक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्राइस ऊपर जा रहा है तो नीचे आना चाहिए। यहाँ पे पुल बैक में बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कैंडल बना हुआ है और यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखोगे कि मार्केट यहाँ से अप गया, डाउन आया, ठीक है। यहाँ देखिए, हाँ, यहाँ से मार्केट क्या है ना कि ये अप जा रहा है, फिर यहाँ से डाउन आया। तो बहुत लोग समझते हैं कि इतना बड़ा बड़ा जब पुल बैक होगा उसी को पुल बैक कहते हैं, इसी को पुल बैक कहते हैं। और जो छोटा छोटा होता है उसको पुल बैक, इसको पुल बैक नहीं मानेंगे बहुत लोग, लेकिन ये भी पुल बैक होता है। तो पुल बैक का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है वो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, और ये बहुत जरूरी है हमारे ट्रेडिंग के लिए, बेस बनाने के लिए जरूरी है हम लोग। तो आइए पहले वैलिड पुल बैक सीखते हैं कि पुल बैक किसे कहते हैं। क्या बड़ा बड़ा जो मूव होता है डाउन साइड का उसे पुल बैक कहते हैं, कि छोटा मूव होता है उसे पुल बैक कहते हैं, 4 कैंडल 5 कैंडल 2 कैंडल, किससे आखिर पुल बैक कहते हैं उसे। तो आज हम लोग गहराई से सीखते हैं पुल बैक क्या होता है। देखिए, तो अभी बताया मैंने, ये कैंडल 1 हो गया और कैंडल 1 के नीचे एक यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बाइंग कैंडल है। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे 100 रुपये में खरीदा, तो 80 रुपीज़ यहाँ पे एसएल लगा के रखेगा कि इसके नीचे अगर जाएगा तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। अब अगला कैंडल क्या करता है, इसके ऊपर निकल जाता है। हम वेट कर रहे हैं इसका एसएल आने का। एसएल क्यों जरूरी है अभी जस्ट एक्सप्लेन किया मैंने। किसी का लॉस होगा तो दूसरे का फायदा भी होगा। मान लीजिए किसी का नुकसान हुआ, 80 रुपीज़ पे उसने सेल कर दिया, नुकसान हुआ, लेकिन बड़े पर्सन को तो फायदा हुआ ना, डिस्काउंट में चीजें मिली हैं उनको। तो हम लोग वेट करते हैं किसी का स्टॉप लॉस उड़े। तो देखिए, ये दूसरा कैंडल क्या किया, फर्स्ट कैंडल के ऊपर निकल गया, नीचे नहीं आया, स्टॉप लॉस लेने नहीं आया। तो अब इस कैंडल को हम लोग इग्नोर कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इस कैंडल पे फोकस करेंगे, सेकंड नंबर कैंडल पे फोकस करेंगे, और सेकंड नंबर कैंडल का फिर लो देखेंगे, फिर लो देखेंगे ऐसे। और तीसरा कैंडल, अब ये तीसरे, हमेशा देखिए दो कैंडल को कंपेयर करना, हमेशा दो कैंडल। पहले हमने कंपेयर किया फर्स्ट और सेकंड को, और अपने आप से क्वेश्चन किया, क्या सेकंड नंबर कैंडल फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे आया है, इसका स्टॉप लॉस हंट किया है? द आंसर इज नो। तो जब नहीं हुआ है तो इस कैंडल को छोड़ देंगे। फिर कैंडल नंबर 2 और कैंडल नंबर 3 को कंपेयर करेंगे। क्या कैंडल नंबर 3 कैंडल नंबर 2 के नीचे आया है? ठीक है, कैंडल नंबर 3 कैंडल नंबर 2 के नीचे आया है, इसका स्टॉप लॉस हंट किया है। देखिए, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था, तो कैंडल नंबर 3 ऑफकोर्स कैंडल नंबर 2 के नीचे आया है। ठीक है, कैंडल नंबर 2 के नीचे आया, तो इसकी यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गई। ठीक है, तो कैंडल नंबर 2 का लो ये बन गया, और कैंडल नंबर 2 का ये हम लोगों का हाई बन गया। ठीक है, ये हाई, ध्यान से देखिएगा, जिस कैंडल का स्टॉप लॉस हंट होगा ना, उसी कैंडल का आप हाई मार्क कर लेंगे, वहां पे हाई भी मार्क कर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि जैसे किसी का स्टॉप लॉस गया तो हमारा पुल बैक कंफर्म हो गया। हेलो,
ध्यान से सुनेंगे। जैसे किसी का स्टॉप लॉस गया, हम लोग का पुल बैक कंफर्म हुआ। यहाँ किसी का लॉस हुआ है, स्टॉप लॉस गया है, लॉस हुआ है, लेकिन किसी का फायदा हुआ है। फायदा कैसे हुआ है? उनको चीजें डिस्काउंट में मिल गई। तो जैसे किसी का स्टॉप लॉस होता है तो ये एक हम लोग का पुल बैक बन गया। ये हम लोग का पुल बैक यहीं पर कंफर्म। इसी को वैलिड पुल बैक हम लोग कहते हैं। लेकिन आपने सर एक वर्ड लिखा था बोस होता है। बोस क्या होता है सर? बोस आपने लिखा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोस? यहाँ देखिए BOS, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें भी दो कैटेगरी पढ़ेंगे, एक नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों अभी हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले जान जाए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको सीख लेते हैं। तो मान लीजिए अगर कैंडल क्या हुआ है, नीचे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट किया, किसी का स्टॉप लॉस हंट किया, तो जिस कैंडल का स्टॉप लॉस गया है, कैंडल 1, कैंडल 2 है, ये कैंडल 2 का स्टॉप लॉस गया, तो इसी कैंडल 2 का हाई के पास एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कैंडल 1, कैंडल 2, ये कैंडल 3 है, ये कैंडल 4 होगी। तो मान लीजिए अब 3 के बाद चाहे कोई भी कैंडल हो, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया तो क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? बॉडी क्लोज करनी चाहिए, बॉडी, हेलो, बॉडी क्लोज करनी चाहिए। तो ये देखिए, ये बॉडी है ना, इसके ऊपर जाकर के क्लोज कर दिया, तो हम लोगों का एक पुल बैक बन गया। बॉडी क्लोज होना चाहिए, देखेंगे बॉडी क्लोज चाहिए हम लोग का ऊपर में। तो अब हम लोग का बोस बन जाएगा, दिस विल एक्ट एज अ बोस। बोस के लिए बॉडी यहाँ पे क्लोज चाहिए हो गया, तो दिस विल एक्ट एज अ बोस। हम लोग का बोस बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब बोस बनता है तो क्या इंडिकेट करता है? ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से अप रहने वाला है, क्योंकि पहले भी अप था और बोस कर दिया है, तो एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से अप ही रहने वाला है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे और अनम्यूट करेंगे। पहले मैं किन्हीं को ले लेता हूँ। कुलविंदर सर, थोड़ा माइक अनम्यूट करें आप। ऑडिबल है, आवाज आ रही है हमारी? अच्छा मैडम, आप अनम्यूट करें, नरेंद्र मैम आप अनम्यूट करें। जी जी सर। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वैलिड पुल बैक, ये समझ में आया थोड़ी सी बात? जी समझिए, आ गया। पहले का स्टॉप लॉस ने उन्होंने लिक्विडिटी नहीं स्वीप की, फिर हमने वो छोड़ हाँ, देंगे, फिर सेकंड कैंडल कैंडल पे जाएंगे। यस यस, ठीक फिर है, हम मतलब थर्ड कैंडल को देखेंगे कि उसका जी लो ब्रेक हुआ कि नहीं। उसने किया, हाँ फिर हमने ऊपर मार्क किया, और फिर हमने थर्ड फोर्थ कैंडल का उसको मार्क किया, उसको हाई ब्रेक होना चाहिए, फिर हमारा बॉस जी, बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। सर जी, आपकी आवाज बहुत थोड़ी कम, जिदा वॉइस जिदा थोड़ी घट आंदी है, लाइक थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा करे, हार्डली सुनाई दिंदा। अच्छा अच्छा, वो कम आ रही है क्या आवाज हमारी? ये थोड़ा, हाँ, थोड़ा थोड़ा कम, आई डोंट नो, मुझे सुनाई ऐसा देता है, थोड़ा कम सुनाई देता है। हमें तो ठीक आ रही है। ओके, तो और कोई बता दें प्रॉब्लम थोड़ा माय सा। कोई इशू साइड। नहीं 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 सर, गुड है, ठीक है। नहीं, थोड़ी थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब। अच्छा हाँ अच्छा, जी। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोई बात नहीं सर और जी, दैट्स ओके, लाइक नो ठीक है, नो इशू। इट्स ऑल गुड, टर्न अप योर चलिए ठीक वॉल्यूम। है, ओवरऑल अभी पर्पस सॉल्व हो रहा है ना, काम तो हो जा रहा है। जी 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 ठीक है। अच्छा एक चीज, चलिए मैडम मैं आपसे पूछ रहा था यहाँ पे, ये देखो, जी। ये पहले हमेशा दो कैंडल के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, कैंडल 1 कैंडल 2। तो पहले हम लोग जी वेट करते हैं कैंडल 1 के नीचे हम लोग, ठीक है, कैंडल 1 के नीचे। तो कैंडल 2 देखो कैंडल 1 के नीचे नहीं आया, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, है ना। ओके फिर हम क्या करेंगे, कैंडल 3 का वेट करते हैं, मतलब वेट कैंडल 2 के नीचे करेंगे। अब हम लोग कैंडल 3 क्या किया है, इसके नीचे आया है और इसका एसएल हंट कर दिया है ना। एसएल हंटिंग हो गई है, स्टॉप लॉस हंट कर जी दिया गया है। जी तो ये अब हम लोग का पुल बैक डिफाइन हो गया है, पुल बैक बन गया है, ठीक है।
और ओके जिसका स्टॉप लॉस हंट होता है उसी का हम लोग हाई मार्क कर लेंगे। सेकंड नंबर ओके कैंडल का लो हंट हो गया है तो इसी का हम लोग हाई मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसका हाई मार्क कर लिया हमने। ठीक है, और अगला कैंडल क्या होना चाहिए, इसके ऊपर जाकर के क्लोज करना चाहिए। तो देखिए 4 नंबर कैंडल क्या किया, ऊपर क्लोज कर दिया। तो जैसे क्लोज किया तो ये क्या बन जाएगा, ये बोस बन जाएगा। दिस विल एक्ट एज अ बोस। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या बताता है कि ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू रहने वाला है, कि मार्केट यहाँ से अपसाइड रहेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज देखें, ये जो बोस होता है, बोस के लिए हम लोग को बॉडी क्लोज चाहिए। इस बात को ध्यान देंगे, बॉडी क्लोज चाहिए हम लोग का। लेकिन जो स्टॉप लॉस हंट होता है, एसएल क्या होगा, विक भी हो सकता है और बॉडी भी हो सकता है। स्टॉप लॉस जब हंटिंग करेगा तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है तो विक भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकता है। अब जैसे देखो, ये ये डायग्राम और ये डायग्राम, दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है, देख पा रही है मैडम आप? इन दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है? जी यहाँ पर क्या आया देखिए, तो स्टॉप लॉस तो गया है और यहाँ भी स्टॉप लॉस गया है, ये भी स्टॉप लॉस है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो थर्ड नंबर का कैंडल है वो विक आती है, सिर्फ विक आया है यहाँ पर। ठीक है, ओनली विक आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो पूरी की पूरी बॉडी आई। ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी आ गई। ये देख पा रहे हैं मैडम आप? जी 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 ठीक है, दोनों केस में हम लोग का पुल बैक बन जाता है, पुल बैक वैलिड है दोनों केस में। लेकिन जो बोस ओके चाहिए ना, ऊपर में जो बोस हम लोगों को चाहिए, बॉडी क्लोजिंग चाहिए हम लोग को। इस बात को ध्यान देंगे, ये बॉडी क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ऐसा। ओके एक थैंक मैं यू एग्जांपल और पूछता हूँ मैं अभी, यहाँ बताएंगे। हाँ देखिए, यहाँ मैं, यहाँ, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल पूछता हूँ। एक कैंडल वन बना हम लोग का इस तरह से, एक दूसरा कैंडल बन रहा है। हम लोग वेट कहाँ करेंगे बताइए? इसके नीचे वेट करते हैं ना हम लोग, इसके विक के नीचे वेट करेंगे जी हम लोग, एसएल। जी लेकिन ये जी सेकंड कैंडल देखिए इसके नीचे नहीं आया है ना, नहीं नहीं आया आया। है जी तो अब हम इसे छोड़ देंगे, इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये कैंडल नंबर वन को ओके छोड़ देंगे, ये कैंडल नंबर टू हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, कैंडल नंबर थ्री का वेट करेंगे कि ये कैंडल नंबर टू के नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाए एसएल हंट करने के लिए। तो देखो, ये कैंडल नंबर थ्री क्या नीचे आया है, टू के नीचे आया है क्या? नहीं अभी नहीं आया है। ठीक है, नहीं आया, तो इसका मतलब पुल बैक नहीं हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अब इसको भी हम लोग इग्नोर कर देंगे, इसकी भी इंपॉर्टेंस खत्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम वेट कर रहे हैं। अब बताओ मुझे यार, क्या अब आया है ये 3 नंबर कैंडल नहीं के नीचे? ये भी जी नहीं आया नहीं है ना, तो इसे भी छोड़ देंगे हम। अब मुझे बताओ आप, क्या ये कैंडल 4 नंबर, ये जो 5 नंबर कैंडल है, जी 4 के नीचे आया है, जी एसएल आ गया है? जी हाँ, यहाँ जी पे जो एसएल पड़ा हुआ था हंट हो गया। तो ये हम लोग का पुल बैक बन गया, पुल बैक कंफर्म हो गया। ठीक है मैडम, पुल बैक जी कंफर्म हो गया। तो ये जो ओके 4 नंबर कैंडल है ना, जिसका एसएल हंट हुआ है, इसी का एसएल हंट हुआ है, और इसी के ऊपर, इसका हाई के ऊपर एक लाइन बना लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके यहाँ तक, ठीक है इसके ऊपर ठीक लाइन है बना लेंगे। पुल बैक हम लोग का कंफर्म हो गया। अब हम बोस का वेट कर रहे हैं, बोस होने का। ठीक है, अब बताओ मुझे, क्या ये नंबर कैंडल बोस कर दिया है क्या, ऊपर जाके क्लोज किया है क्या, ये 6 नंबर नहीं कैंडल? नहीं किया। नहीं ठीक है, अच्छा अब आप बताना मुझे, अब क्लोज हुआ है? नहीं नहीं। ये देखिए, अच्छा आप बोले, ये सिर्फ अच्छा विक ऊपर जी गया है। हुआ जी जी हुआ थोड़ी बॉडी ऊपर है ना इसके हाँ, ये सिर्फ दिख गई है, बॉडी नहीं गई है, ये क्लोजिंग बॉडी नहीं नहीं हुआ है गई मैडम, या पहले आप सही। या हाँ, ये दिख गई है। हमें बोस के हाँ लिए क्या चाहिए ना, बॉडी चाहिए। बॉडी क्लोज होनी चाहिए
ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देंगे, इंटरेस्टिंग थिंग, ध्यान से समझेंगे। अब इससे दिख गया है। अब देखिए, पहले हम यहाँ पे वेट कर रहे थे ना, इसके ऊपर क्लोजिंग का जरूरत था हम लोग को मैडम, इसके ऊपर। जी ठीक है। जी लेकिन अगला कैंडल देखें, 7 नंबर जो कैंडल है वो 4 नंबर कैंडल से ऊपर निकल गया है। ठीक है। तो अब जी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेट नहीं करेंगे। अब ओके एसएल हम लोग का यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर हम लोग को चाहिए क्लोज। ओके हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत जी लोग इसमें जी क्या नो होता दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी है, इंटरेस्टिंग। यस, क्योंकि पहले हम यहाँ वेट कर रहे थे, लेकिन अगला कैंडल ऊपर निकल के फिर नीचे आ गया, विक आ गई है ना, देन वी विल शिफ्ट आवर वेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहाँ पर हम लोग जी शिफ्ट करें। ठीक है। अच्छा, अब ओके मुझे बताओ, ये कैंडल क्लोज कर दिया, बताओ अब हुआ हाँ, है क्या? इसने बॉडी ऊपर क्लोज की है। नहीं हुआ, अभी भी बूस्ट नहीं हुआ मैडम। नहीं हुआ, देखिए, सॉरी। ओ मैं नीचे, हाँ सॉरी सॉरी, या नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, क्यों? देखिए, क्योंकि इसकी इस लाइन के तो ऊपर हो गया है, लेकिन हमें जी किसके ऊपर वेट करना था? इसके ऊपर वेट करना विक था। के ऊपर चाहिए, ओ ओके। हाँ, इसके ऊपर करना है। ठीक है, समझ रहे हैं? लेकिन जी फिर जी यहाँ पे क्या होगा, देखिए, तो इसके ऊपर भी कोई आ गया है कि नहीं, देखो। विक आगे, फिर हम नेक्स्ट पे चले, नंबर 8 पे चले हाँ, जाएंगे। इसको छोड़कर इसके ऊपर हम वेट करेंगे। ठीक है। अब बताओ, क्या फाइनली अब हुआ है। अब हो गया है कि नहीं? जी अब जाके बोस हम लोग का कंफर्म होगा। ठीक है। लाइन हम तो यहीं पे सर जी, ये, सॉरी, अपना बॉस एंड पुल बैक में की फर्क है, लाइक? हाँ, बोस देखिए, अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि बोस और पुलबैक में क्या कंफर्म होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैडम, ये जो पुलबैक बना, पुलबैक का जी मतलब होता है एसएल हंटिंग, स्टॉप ओके लॉस हंटिंग। और ओके स्टॉप लॉस हंटिंग से क्या फायदा हुआ कि बिग प्लेयर बाइज इन डिस्काउंट। ओके इसका मतलब क्या हुआ कि किसी का नुकसान हुआ है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना, मान लीजिए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, किसी का यहाँ जी पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो उनका तो लॉस हुआ है, ये तो समझ में आ रहा जी है। लेकिन किसी को जी तो हो, डिस्काउंट हाँ, में चीजें मिली। ठीक है। ओके। तो पुलबैक जब होता है तो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है यहाँ पर। स्टॉप ठीक लॉस, है। ओके। तो अब बड़े प्लेयर स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिस्काउंट में चीजें खरीदते हैं, डिस्काउंट में पहले डिस्काउंट में खरीदते हैं। हुआ, ठीक है। ओके, ठीक है। अब आप ही से मान लो आप बैंक हो, बड़े प्लेयर, तो आप कोशिश करोगे ना कि चीजें मुझे डिस्काउंट में मिले। सही ठीक है। बात, सही कहा। जी सही बात है कि मान लीजिए कोई 100 रुपया बोल रहा है, तो आप कोशिश करोगे कि 80 रुपीज में मिल जाए, है ना, जी मिल जाए। जी तो अच्छा, इनका तो 20 रुपया का लॉस हुआ, लेकिन लॉस आपका हुआ, फायदा जी हुआ, आपको तो फायदा फायदा हुआ। हुआ। ठीक जी है। तो इसका मतलब पुलबैक जब भी बनता है मैडम, तो किसी का स्टॉप लॉस वहां पे हंट होता है। स्टॉप लॉस हंट होने का मतलब किसी का नुकसान हुआ, लेकिन आपका फायदा हुआ। नुकसान, बड़े प्लेयर, हाँ, जी बड़े प्लेयर ने डिस्काउंट में खरीदा, ये पुलबैक होता है। ये समझ में ओके, आया? थैंक यू। जी अब जी बोस होने समझा का गया। मतलब क्या हुआ, जिस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा, उसी कैंडल का हम हाई मार्क कर लेंगे, उसी कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे। हाँ ठीक है। जी और इसके ऊपर जब क्लोजिंग हो गया, क्योंकि देखो, आप जब डिस्काउंट में खरीदोगे तो उसको बेचोगे भी ना। मान लीजिए 80 रुपीज में हम्म खरीद दिया, तो आप बेचोगे तो हाई प्राइस में बेचोगे जाकर। ठीक है। जी तो ये बोस क्या इंडिकेट करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका जो फुल फॉर्म बताया गया था, इट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनेंगे, BOS का मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, इसका मतलब जी ये क्या इंडिकेट करता है, ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन। कंटिन्यूस, जी ठीक है। ये ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। मतलब अगर इसने बोस कर दिया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर रहने वाला है, यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ये इसका मतलब ओके, होता है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक क्लियर है? जी जी, अब आपकी आवाज थोड़ी ऊंची आ रही, थैंक यू। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ जो बताया मैंने भी आपको? जी जी 100%। ठीक है।
बाकी लोग और किन्हीं को यहाँ तक कोई क्वेश्चन करना है अभी तक? संदीप सर? No, sir, super clear. You're doing awesome. ठीक है, बहुत बढ़िया। संदीप सर? चलो ठीक है, एक चीज और मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये तो एक छोटी सी बात बताया मैंने। अभी इसको मैं यूज करता हूँ बेबी कैंडल के बेसिस पर। कोई माइक पे आना चाहेंगे? थोड़ा आ जाएं ताकि समझा हाँ सकूँ जी। जल्दी से। हाँ ठीक है सर, जतिंदर से बहुत बढ़िया। देखो फिर एक फुल बैक समझा रहा हूँ सर। ये कैंडल नंबर 1 हुआ, ठीक है। ये कैंडल नंबर 2 हुआ। हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे इसके नीचे आने का, ठीक है सर। जी। तो कैंडल नंबर 2 क्या है, कैंडल नंबर 1 के नीचे आया? नो। नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक कैंडल नंबर 3 बना। ये कैसा जी। कैंडल? ये बेबी ये कैंडल। बेबी कैंडल। हाँ जी। हाँ, ये बेबी कैंडल है। तो अगले बार हम किसका वेट करेंगे? 2 नंबर के नीचे वेट बड़ी वाली का। करेंगे कि 3 मम्मी नंबर का। के नीचे वेट करेंगे? मम्मी का। 2 नंबर मम्मी का वेट मदर। करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो अगला 4 नंबर कैंडल बनेगा ना, ये इसका जी। हंट नहीं करना चाहिए, नीचे उसका मदर करेगा। कैंडल का लिक्विडिटी हंट करना चाहिए। ठीक है, हाँ। इसको इंपॉर्टेंस मदर समझो बेबी नहीं। को प्रोटेक्ट करती है ना। यस, मदर बेबी को प्रोटेक्ट करती है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल आया और इसके नीचे आकर के क्लोज, इसके नीचे विक आ गई, जी। विक आ जाए बॉडी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये पुल स्टॉप बैक हो लॉस लग गया। गया ना, स्टेप लॉस हंट हो गया, पुल बैक हम लोग का बन गया। एक स्टेप कंप्लीट, जी। पुल बैक डन। यहाँ तक जी। क्लियर? अब हम बोस का वेट 100%। करेंगे। पुल बैक से क्या फायदा हुआ जी। जतिंदर सर, कि हमको चीजें डिस्काउंट में मिलती, हाँ जी, ठीक है। डिस्काउंट पे आ गया। तो हम डिस्काउंट में लेके वहीं तो पड़े नहीं रहेंगे, हमको तो बेचना है ऊपर जाकर के। हम्म। डिस्काउंट में खरीदेंगे, प्रीमियम में 100%। बेचेंगे, महंगे दाम में। तो ये कैसे जी। कंफर्म होता है? तो जिस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा है ना, उसी के हाई के हाँ जी, ऊपर जब लाइन उसको। बना दे, ठीक है। जी। अब इसके ऊपर जब क्लोज होगा बॉडी, अग जी। तब तो जा बॉस करके बन जाएगा। हो, बहुत बढ़िया। तो ब्रेकआउट अब बताओ स्ट्रक्चर। मुझे, क्या ये नहीं कैंडल बना। ने क्लोज किया? नहीं बना। नहीं। क्या ये कैंडल ने नहीं क्लोज बना। किया? ये नहीं भी नहीं बना। बना। लेकिन विक देखिए ऊपर चला गया इसका, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। फिर उसका तो क्या उसका हम ले लेंगे यहीं विक। पे वेट करेंगे कि ऊपर में यहाँ वेट नहीं करेंगे? नहीं बताइए नहीं, कहाँ उसका पे वेट ड्रा कर करेंगे? लेंगे लाइन नए वाले का। यस, हम लोग अब इस पॉइंट को छोड़ देंगे, यहाँ पर वेट करेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे, ठीक है। जी। अच्छा अब मुझे बताओ, अब नो। तो हो गया ना? स्टिल अब ये भी, दोबारा लाइन ड्रॉ करेंगे। यस, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं इनवैलिड सर हो आप। गया। ठीक है, ये भी नहीं, अब इसके ऊपर वेट करेंगे हम लोग, ठीक है। जी। अब देखो ये ये फाइनल तोड़ क्लोज दिया हुई। उसने। जहाँ अब बॉस हो गया कंप्लीट। मतलब डिस्काउंट इसका में हमने मतलब कि चीजें ट्रेंड यही है खरीदा। कि ऊपर ही जाने वाली है मार्केट। हाँ, अब यहाँ से ट्रेंड क्या है कि अपसाइड जाने के मूड में है। यहाँ से अप जाएगा, 100%। जी। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझे आपने, जवाब दिया सर। अब इसको थोड़ा कैंडल में आइए, थैंक रियल चार्ट में थोड़ा देखते हैं सर हम लोग कि क्या कहता है यहाँ पे। आप ही अभी थोड़ा सा रहेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ। यू। जी। मान लीजिए कोई भी टाइम फ्रेम आप ले लो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैं यहाँ से रिप्ले बार लगा लेता हूँ। आइए, इसके बाद हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये रेड कैंडल बनी हुई है ना सर, ठीक है, रेड कैंडल जी। इसे हटा लेते हाँ जी। हैं। चलो आप उसका मैं बताओ। एसएल ड्रॉ कर लेंगे पहले। हाँ, एस एल पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, इसके नीचे वेट करेंगे हम, यहाँ पे जी। वेट करेंगे, ठीक है। हाँ जी। अब बताइए ये कैसा कैंडल कुछ बन नहीं गया? हुआ। बेबी हाँ कैंडल जी। बन गया, ठीक है। जी। फिर बताओ ये भी कैसा कैंडल बन गया? ये बड़ा है उससे, लेकिन बेबी कैंडल नहीं है उसका बेबी वो। ही है, ठीक है। हमको मदर कैंडल के ऊपर निकलना चाहिए था, लेकिन दोनों जी। बेबी है, एक करण दूसरा अर्जुन, ठीक है, यही है। ओके। हमें ओके। इसकी स्टॉप, तो हम वेट कहाँ करेंगे? ये बेबी कैंडल के नीचे वेट करेंगे कि मदर के नीचे ही वेट करेंगे? नहीं, मदर के नीचे करेंगे। यस, मदर का स्टॉप लॉस जाना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब कैंडल ये भी बेबी बन गया, करण अर्जुन हाँ जी। देवानंद, ये तीनों बेबी बन गया, जी। है ना। अब बताओ जे ये बेबी है कि जे जो दूसरा, है, ये भी मदर बन गई है? जे अब मदर बन गई आई थिंक। हाँ, मदर बन गई क्योंकि इसके ऊपर निकल गई जी। ना, इसके ऊपर निकल गई, हाँ जी। ठीक है। बॉडी ने अब हम यहाँ उसको वेट स्ट्रक्चर को। करेंगे, यस। जी।
यहाँ पे वेट करेंगे अब हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी इसके नीचे हम लोग वेट करेंगे, बहुत अच्छी तरह से सब समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेस है हम लोगों का, ये बेस बहुत अच्छी तरह से आप समझेंगे। अब मत, ये कैंडल ऊपर निकल गया, ठीक है, ये जी कैंडल यहाँ से ऊपर निकल गया, ये हम लोगों का क्या बन गया। अब यहाँ वेट करते हैं, देखते हैं स्टॉप मार्केट नीचे लॉस आता है। उसका लगा देंगे। हाँ, स्टॉप हाँ लॉस, जी देखो फिर ये बेबी बन गया, अभी भी जी स्टॉप लॉस बीबी हमें बन यही गया। है ना। हाँ जी कंटिन्यू करेंगे। अब बताओ, ये मार्केट और ऊपर ये जो निकल है गया। अब इसका ड्रॉप करेंगे, अब इसका हाँ, ड्रॉ यहाँ पे वेट करेंगे करेंगे, स्टॉप लॉस। यहाँ पे स्टॉप लॉस का हम लोग वेट करेंगे, है ना। यहाँ पे जी एसएल मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टॉप लॉस का यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, हाँ स्टॉप जी लॉस करेंगे। मार्केट देखिए फिर बेबी बन गया, अभी भी यही वेट हाँ करेंगे हम जी लोग। जी। अब फिर ऊपर निकल गया, अब फिर उसका करेंगे क्योंकि ऊपर चला यहाँ गया। वेट करेंगे, बहुत बढ़िया, फिर ऊपर निकल गया, हाँ ऊपर निकल गया जी, इसका फिर करेंगे दोबारा। फिर वेट करेंगे हम लोग, फिर अभी हाँ भी अब इसका देखिए स्टॉप दोबारा। लॉस हाँ जी जी आसपास, फिर ये अब ऊपर निकल दोबारा गया। करेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे। हाँ, ठीक है, अभी तक पुल बैक मिला नहीं है हम लोग को, ऊपर ठीक है, ले ये जाएंगे देख, फिर। हाँ, यहाँ वेट करेंगे, फिर अभी भी दोबारा देखो करेंगे। मिला नहीं है। नहीं बेबी बेबी। हाँ, बेबी है, ठीक है, अब यहाँ हाँ पे आ जी सकते हैं ना। जी जी ठीक हाँ है जी सर, ऊपर चला गया। हाँ, बहुत बढ़िया। अब बताओ, अब बताइए इसका स्टॉप लॉस अब लगा दिया। इसका। यस, हाँ देखिए जी स्टॉप हाँ लॉस जी हट करेंगे। गया, या इसके लो के नीचे आ गया है ना, देखो मैं बड़ा कर देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जी ये देखिए लो के नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हंट हो गया, ठीक है। जी तो जिसका स्टॉप लॉस लगता है, देखिए सर, इसका स्टॉप लॉस लगा है, ग्रीन कलर का स्टॉप लॉस लगा है, तो इसी के ऊपर हम वेट करेंगे क्लोजिंग कि का। उसको ब्रेक करे। ये फुल बैक हम बॉडी लोग का कैंडल। बन गया, ये फुल बैक हम लोग बन गया है, स्टॉप हाँ लॉस जी जैसे गया ना तो फुल बैक कंफर्म हो गया हम लोग, ठीक है। हम्म। अब हम बोस का वेट कर रहे हैं, ठीक है, बोस का वेट कर रहे हैं जी कि मार्केट ऊपर जाके क्लोज करे। लेकिन देखिए तो ये विक इससे भी ऊपर बन गया ना सर, ये विक इससे भी बिल्कुल ऊपर चला गया, तो हमें यहाँ पे वेट जी करना चाहिए, है कि नहीं। जी ठीक है, जी 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 यहाँ पे हम लोग को वेट करना चाहिए, यहाँ ऊपर पे ले बोस का जाएंगे, वेट। यही मैं पूछने वाला था आपको। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं मार्केट और नीचे आ गया अभी, हाँ ठीक है, और नीचे ये चला स्टॉप गया, अब लॉस ले रहा स्टॉप है। लॉस नीचे आ हाँ, तो जाएगा। जब तक ऊपर नहीं चला जाएगा बोस हम कंसीडर नहीं करेंगे, अब ऊपर का वेट करेंगे। ये और नीचे आने का मतलब क्या हो रहा है, और लोगों का स्टॉप लॉस खा रहा है, ठीक है, और इसको ओके चाहिए, भूख लगी हुई है और डिस्काउंट में चीजें ले रहा है। और हर कैंडल डिस्काउंट का चाहिए। स्टॉप लॉस रहता है ना, ठीक है। तो ये हाँ जी पुल बैक हम लोग का बन गया, बस इतना ही देखना है। अब हमको सिर्फ दिमाग लगाना है इसके ऊपर क्लोज होने, ठीक है। ये पुल बैक बन गया हम लोग, देखिए और नीचे आया हमारे, और ये नीचे पुल आ बैक गया। बन रहा है। ये नीचे आने का जी मतलब क्या हो रहा है कि स्टॉप लॉस सभी का खा रहा है, ये डिस्काउंट में चीजें मिल जी रहा है, उस डिस्काउंट में खरीद रहा है, वो खूब भर भर के डिस्काउंट में खरीद रहा है। अभी भी देखिए मार्केट इतना नीचे आया, डिस्काउंट में खरीदा है, वो जी अभी तक नहीं हुआ, अभी सिर्फ नहीं हुआ। खरीदने का ही काम कर रहा है, डिस्काउंट में खूब खरीद रहा है। अब देखिए हाँ मार्केट हमको बोस इसके ऊपर चाहिए, है ना, इसके ऊपर चाहिए, जी 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 अभी भी नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ है ना। ठीक, जी अब होएगा। हाँ, ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके ऊपर बोस करता है, जी ठीक है, आइए देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ है, नहीं नहीं हुआ। अभी भी देखिए नहीं हो नहीं रहा है। अच्छा, अब हुआ, देखो तो नहीं सर। अब नहीं हुआ है क्योंकि उसने बॉडी ने नहीं किया। हाँ, बॉडी नहीं गया, विक ऊपर गया है जी, लेकिन ठीक है। हम अब उसको तो वो क्या कर हम सकते यहीं पे हैं वेट ड्रॉ। करेंगे कि नहीं ऊपर नहीं नहीं जाएंगे नहीं नहीं हम। उसके ऊपर ऊपर चले जाएंगे। यस, ऊपर जाएंगे हम लोग, ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए हम लोग, अभी भी देखिए नहीं हुआ। अब हुआ, देखो तो सर। अभी हो गया डन। यस, डन हो गया, अब बॉस कंफर्म हो गया। ये बोस कंफर्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लोग देंगे बोस, ये हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, बोस कंफर्म हो गया। तो इसका और मतलब है बोस कि कंफर्म ट्रेंड होने ऊपर का जाने का ही मतलब, है। हाँ, यहाँ से इंडिकेशन है, इंडिकेशन, ठीक है, आगे जाके कंफर्मेशन हम लोग सीखेंगे और भी होता है कि ये इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाला है, ठीक है। तो पुल जी बैक समझ में आया, हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से देखना स्टार्ट किए थे, ठीक है। जी ये पुल बैक बनता है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, और यहाँ पे जाके क्लोज किया, ऐसे करके। ये एन टाइप का पैटर्न देख रहे हैं, एन टाइप का पैटर्न, जी ठीक है। ये पुल बैक हम लोगों का बनता है, जो पहला फर्स्ट और सेकंड पार्ट होता है, ये वैलिड पुल बैक बना, ये देखिए,
ये हम लोग का बनता है वैलिड, पुल बैक। ये वैलिड पुल बैक यहाँ पे बना, इट्स अ वैलिड पुल बैक। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये ऊपर वाला पोर्शन जो देख रहे हो, ये हम लोग का बोस बन गया। ठीक है, दिस इज अ बोस। ऐसे करके बोस का मतलब क्या हुआ, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, मतलब ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू रहेगा, जिस साइड का डायरेक्शन है उस साइड कंटिन्यू रहने वाला है। तो यहाँ जी तक क्लियर है सर आपको? 100%। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हम लोग का होता है वैलिड पुल बैक। एक और एग्जांपल देखना चाहेंगे, मैं किसी और को ले लेता हूँ, रुक जाइए। जी और कोई अनम्यूट करना चाहते हैं प्लीज, चरणप्रीत सर। हाँ जी सर। ओके, चलो आप थोड़ा बताओ मुझे, ये पुल बैक यहाँ जो पूछ रहा हूँ मैं, देखिएगा। अभी बोस हम हाँ लोग को जी। यहाँ कंफर्म हुआ है, ठीक है सर, बोस कंफर्म हाँ हो जी। गया। तो मार्केट हमेशा बार बार पुल बैक लेता है। पुल बैक क्यों लेता है? क्योंकि उसको स्टॉप लॉस चाहिए। स्टॉप लॉस क्यों होता है? क्योंकि डिस्काउंट में चीजें चाहिए होता है। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखिए फिर पुल बैक कहाँ ढूंढेंगे, ये कैंडल ने बोस किया, तो अब हाँ इसके जी। नीचे जिस कैंडल ने बोस किया, ताजा ताजा बोस यही हुआ है, तो इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस ढूंढेंगे। ठीक हाँ है, जी, इसके नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है। अब देखो, अब मार्केट देखिए आया, इसका स्टॉप लॉस लिया कि नहीं लिया, देखो। हाँ जी, लिया। हाँ, हंट कर दिया। तो हाँ जी। जैसे ही हंट किया, जिसका स्टॉप लॉस गया, ग्रीन कलर का कैंडल का स्टॉप लॉस गया, इसके ऊपर एक लाइन हाँ बना लेंगे बोस करने से। हाँ, उसको ठीक, मार्क कर लेंगे। हाँ। अब देखते हैं क्या होता है। मार्केट इसके ऊपर तो गया नहीं अभी तक, ये नहीं, बेबी अभी कैंडल नहीं है। बना। ये बेबी बन गया। हाँ, ये बेबी। हाँ। अब देखो, अब गया क्या हाँ देखो हाँ, तो, ये गया। हाँ जी। बॉडी थोड़ा सा क्लोज गया हो बॉडी गया में। है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बॉडी नहीं गया है, खाली हाँ, विक गया है। बॉडी नहीं गया बस। तो अब बताओ, क्या इसी के ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे कि आगे हम वेट करेंगे, इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग के पर, लिए? हाँ हाँ, यहाँ पर करेंगे। हाँ, आगे बढ़ा देंगे, यही होगा ना। आगे बढ़ा देंगे। हाँ जी। यहाँ पे वेट करेंगे हम, बोस हाँ, का। यहाँ पर बढ़ जाएगा। तब यहाँ से इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ बोस हुआ है। ये देखिए, हाँ जी। हाँ, ये चला गया। ये हो गया, देख रहे हैं? हाँ इसने जी। इसके हाँ ऊपर जी, देखिए ये। थोड़ा सा क्लोज कर दिया है, यहाँ देखिए क्लोज हाँ हो जी, गया। तो बस बिल्कुल। हाँ हम जी। लोग का एक पुल बैक और बोस दोनों मिल गया, मतलब यहाँ हाँ, तक दोनों हम लोग मिल गए। को मिल गया। दिख रहा है? हाँ जी। हाँ जी, चलिए, बहुत। तो प्राइस यहाँ से नीचे आया और यहाँ से ऊपर कर दिया। तो देखिए फिर यहाँ से एक ऊपर हो एन गया। टाइप का पैटर्न आप मिल गया, एन एन पैटर्न, एन टाइप का बन रहा है ना, ऐसे 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 एन टाइप। हाँ जी, ठीक बिल्कुल। हाँ, एन बन गया। है, एन बन गया। यहाँ पर भी देखें, हाँ जी। प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, तो एन बन हाँ गया। जी, फिर से एन प्राइस बन ऊपर गया। गया, नीचे गया, एन बन गया हम लोग। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी। तो हाँ ये जी। दोनों में आपने देखा ना, यहाँ पे बड़ा पुल बैक बन रहा है और यहाँ पे छोटा सा पुल बैक बन रहा है, हाँ, लेकिन यहाँ पे दोनों छोटा वैलिड छोटा पुल बन रहा है। बैक, हाँ लेकिन जी। दोनों वैलिड पुल बैक। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी। तो पुल बैक के पीछे का कहानी क्या होता है? स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस के पीछे का कारण होता है चीजें डिस्काउंट में होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये हाँ पुल जी, बैक जा इतना जा ज़रूरी है। ये मान लो कि उनका पैसा खाना। हाँ, उनका पैसा खाना है, मतलब अब आप जो सीखोगे ना सर, शिकारी बनना है आपको, दूसरे का हमको हाँ जी। कैसे हंट करना है, स्टॉप लॉस। ठीक हाँ है, जी, कैसे हमको उसका खाना है, ये माइंडसेट के साथ आप एंटर करोगे। ठीक है, ठीक है सर। मार्केट में ये चीज। हाँ जी तो सर। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? मेरे को यही कंफ्यूज था कि मैं सोच रहा था कि वो दूसरे लोगों को कैसे पता चलता कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो अब अभी थोड़ा और समझ भी में चीजें, आया। हाँ, थोड़ा थोड़ा भी समझ, अभी धीरे धीरे गहराई में इंटर थोड़ा थोड़ा करेंगे ना क्लियर तो होने बहुत लगा मजा है। आएगा। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, आगे जा करके बहुत मजा आएगा सर आपको। अभी तो बस हाँ जी। छोटी मोटी चीजें बताई गई है आपको, है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो जैसे जैसे गहराई में इंटर करेंगे, पूरी बिजनेस का एकदम इकोसिस्टम आप समझ जाओगे, पूरा एक एक चीज हाँ जी। पोस्टमार्टम हाँ जी। करके हम सीखेंगे कि बिजनेस आखिर चलता कैसे है, बड़े प्लेयर सोचते कैसे हैं। अभी तो हाँ कुछ भी जी। नहीं हाँ जी। बताया गया है आपको। ठीक है, हल्का हल्का सा छोटा छोटा चीज बताया गया है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को और कोई दिक्कत है, कोई पूछना चाहते हैं, कोई समझना चाहते हैं नहीं, इसके भी? आपने सर बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत अच्छी तरह, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू मैडम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। या और किन्हीं को समझ में अगर पूछना चाहते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो पूछ ले, क्योंकि अगला क्लास फिर इसी के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है, सवाल है? क्योंकि मेरा सर पढ़ाने सर का जब जी, स्टाइल भी जब यही है।
हाँ जी, बोलिए हाँ मैडम, जी, बोलिए। हाँ। हाँ जी, ये ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾकर ਉੱਥੇ ਦੇਖ सकते हैं। हाँ, 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 आज का जो भी क्लास होगा मैं अपलोड कर दूँगा, मैं ऐप का लिंक अभी भेज दूँगा ग्रुप में, ठीक है? वहाँ पे ओके, आप लोग डाउनलोड कर थैंक यू। लेंगे उसको, ठीक है? ओके, डाउनलोड कर लेंगे थैंक और यू। उसका एक्सेस आज का एक्सेस आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है? आधा 1 घंटा थैंक के यू। अंदर, ठीक है? सर थैंक यू जो सो I मच। have question. हाँ जी, सॉरी पूछिए, ये पूछिए, पूछिए। ब्रेकआउट के बाद बॉस बनेगा ही बनेगा? कौन? ये वाला? इसके हाँ, ब्रेकआउट पुल आउट के बाद हाँ, बॉस पुल बैक बनेगा के बनेगा बाद मार्केट में? हाँ, जनरली जनरली बॉस बनता है, देखिए, क्यों बनता है समझना चाहिए। देखिए, मार्केट हाँ जी, नीचे आया ना सर, किसी का हाँ स्टॉप जी, लॉस खाए हैं, तो हमको तो डिस्काउंट में चीज़ें मिली हैं, ठीक है? कम दाम में हम खरीदे हैं, तो मान लीजिए हमको कम दाम में 80 रुपीज़ में मिल गया, तो हम क्या करेंगे इसका? हमको क्या करना है? ऊपर में बेचने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इसलिए बड़े प्लेयर क्या होता है, जब डिस्काउंट में खरीद लेंगे तो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, ताकि वो हायर प्राइस में बेच सकें हम लोग। समझ पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये चीज़ लेकिन होती है। ये भी हो सकता है ना, मार्केट पहले बंद हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, हाँ, मार्केट क्या होता है, कभी-कभी नीचे आकर के और नीचे भी आ जाती है, ये भी हो जाता है, ठीक है? ओके, ये भी होता है। तो ये कब होता है, वो आगे हम लोग सीखेंगे क्यों होता है, उसका जवाब हम लोग आगे-आगे धीरे-धीरे करके जानेंगे, ठीक है? आज बहुत ही ओके। बेसिक चीज़ें आपको बताई गई है कि कम से कम एक इतनी छोटा सा समझ आ क्वेश्चन जाए। और था जी, हाँ, जी, जी, एकदम आपने पूछिए। मोरोबोजू बुलिश कैंडल बताया था ना आपने? हाँ, मारुबोजू। जी, जी, मारूबोजू तो ठीक। उसमें ये अभी रिटेल वाले पर्सन नहीं है, दूसरे ही हैं, बिजनेस ही हैं सारे, उसमें बड़े बिजनेस ही हैं, ये भी हो हाँ, सकता है? हाँ, 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 रहता है, उसमें भी बड़े बिज़नेस रहते हैं, ठीक है। लेकिन बस वो कैंडल समझने के लिए मैंने बताया कि हम लोग उसका ओके, यूज़ थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। ओके, जितना भी ओके, बड़ा पर्सन जैसे बड़े-बड़े बैंक लोग इंटर करते हैं ना, हम वो स्ट्रैटेजी पूरा सीखेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है। ओके। तो बस नहीं वो सर, इसलिए जो बताएँगे। आपकी हाँ जी सर, जो आपकी ऐप है वो जी। एप्पल को भी करती है सपोर्ट, हाँ, आईफोन हाँ, पे? एप्पल को भी कर सकते हैं। जी, जी, एप्पल को भी होगा, उसमें बस एक ऑर्गेनाइज़ेशन कोड डालना होता है, वो आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है? ठीक है सर, मैं अभी आपको ठीक है। सेंड ही कर देता हूँ, ग्रुप में आपको अपडेट कर दूँगा, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? हाँ जी सर, हाँ दिक्कत जी, थैंक यू। नहीं है। और इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो ये मोबाइल और लैप ये क्या कहते हैं, टैब पर इज़िली आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है? जी, इसको डाउनलोड कर लें। सर जी, ये लैपटॉप पे देख सकते हैं ना आप रिकॉर्डिंग क्लासेस? अ, अभी तो लैपटॉप पे एक्सेस नहीं है, लेकिन फिर अगर बहुत अर्जेंट किसी को चाहिए, तो फिर मेरे से बात कर लीजिएगा, उसको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा या लैपटॉप। प्लीज, आई ठीक प्रेफर लैपटॉप, क्योंकि वो वहां पर छोटा रहता है, लैपटॉप पे बेटर है। दिखाई देता है। ओके, ओके। ठीक है, वो किन्हीं का होगा तो अपने टेक्निकल टीम से, लेकिन अभी जो एक्सेस है मोबाइल और उस पर है, किन्हीं को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी चाहिए होगा तो मैं आप पर्सनली मेरे से बात कर टैबलेट लीजिएगा। में बहुत अच्छा चल रहा है, टैबलेट में ले सकते हाँ, टैबलेट आप ले सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हैं, चलिए, टैबलेट और आईपैड। जी जी जी, आई डू अंडरस्टैंड ब्रदर, बट समटाइम लैपटॉप पे थोड़ा बेटर दिखाई देता है, दैट्स द रीजन। कोई बात नहीं मैडम, टैबलेट। आप मेरे से पर्सनली एक बार बात कर लेंगे मैडम, ठीक है? मैं वो ओके, तो थैंक यू। देखता हूँ क्या करना थैंक यू। है ना? थैंक पहले यू। तो जो एक्सेस है उसको रख लेंगे, बाद बाकी जैसा होगा मैं आप मेरे से पर्सनली बात कर लेंगे, वो हो जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल, किसी भी तरह का? नो सर, नो ऑल सर, गुड। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कम से कम इतनी बातें प्रैक्टिस आप लोग कर लें, आज जो हमने पढ़ा है उसको बढ़िया से एक बार समझ लें, ताकि इसी के आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करने वाले हैं, आगे का टॉपिक होगा। अभी मैंने सिर्फ अप साइड का बताया है आपको, फिर हम लोग डाउन साइड का भी सीखेंगे, ठीक है? डाउन साइड का मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है अभी, क्योंकि आज थोड़ा-सा क्लास अभी हो गया है, तो बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, जो पढ़े हुए हैं तो उनको तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगले क्लास से फिर हम लोग प्रॉपर तरीके से इसके आगे का कंटिन्यू हम लोग करेंगे, ठीक है? सर आपकी थैंक बुक यू। का क्या नाम है? आप बुक बता रहे थे आपकी, बुक की नाम, आप कह रहे थे आप बुक आपकी बोल रहे बुक अमेज़न पे अवेलेबल है। नहीं हैं? जी, सर, जी, सर, उसका ये वाली। पूछने का तात्पर्य यह है कि वो पूछने का कि आपकी बुक का जो नेम है वो क्या है? ये बुक है सर, इस तरह का मैं दिखा देता हूँ, ये बुक है मैडम, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बुक का नाम है, ये टाइम मैनेजमेंट पर है, ठीक है?
ओके, थैंक यू सर। जी Perfection versus accuracy. ठीक है, चले आज के लिए इतना ही रखता हूँ और मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, है ना? थैंक यू। ठीक है मैडम।